तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है मैथ का, जिसमें हम कंप्लीट मैथ आपको रेलवे स्पेशल यानी रेलवे की पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा का पूरा कंप्लीट मैथ आपको बताया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर। ठीक है भाई, और उसमें हम लोग अभी पढ़ रहे हैं परसेंटेज, और परसेंटेज का सीट का हम 39 क्वेश्चन देख चुके हैं, और 40 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग देखने वाले हैं। और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे सक्सीड परसेंटेज क्या है उसके बारे में भी। तो चलिए भाई, शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि आप हमारे सीट को डाउनलोड नहीं किए हो तो जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो चलिए भाई, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहा है, पहले पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 40 कहा है यही कि यदि रीचा की आय मीना की आय से 9 सही 1/11% अधिक है, तो बताइए मीना की आय रीचा की आय से कितना प्रतिशत कम है। यहां पर प्रतिशत नहीं लिखा है, आपको उसको बोलना चाहिए था कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, कहोगे हाँ सर। देखो भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये है रीचा, ठीक, और एक कौन है, मीना। ध्यान से सुनना भाई, एकदम सिंपल सा है। आपको अच्छे तरीके से पता होगा क्या बोला है कि 9 सही 1/11% क्या है, अधिक है। किससे? मीना की आय से। रीचा की आय जो है मीना की आय से 9 सही 1/11% अधिक है। तो इससे पहले जाने से पहले क्या करेंगे, हमें जानना होगा कि 9 सही 1/11% को कहते कितना है। तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि 9 सही 1/11% को कहते हैं 1/11। यानी कहा गया है, मतलब कंपेयर किससे किया है, कंपेयर किया है मीना की आय से। तो बोला क्या है कि मीना की आय से इतना प्रतिशत अधिक है, मतलब 11 में से 1 हो गया, तो मतलब कितना, ये है 9 सही 11%, मतलब ये है 9 सही 1/11% का वैल्यू। कहोगे हाँ जी। तो कहोगे कि सर अगर मीना की आय क्या है, 11 है, तो रीचा की आय उससे एक ज्यादा होगी, कितनी होगी, 12। बात क्लियर है। अगर पिछला क्लास हमारा देखा होगे ना, तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि ये चीजें क्या है। तो ये हो गया रीचा और ये हो गई मीना। तो आपसे पूछा क्या है कि मीना की आय रीचा की आय से किससे, इससे कितना कम है। कहोगे सर इससे तो 1 कम है, कितना पर, तो 12 के ऊपर। तो आपको अच्छे तरीके से पता होता है कि 1/12 कितना होता है। कहोगे सर 8 सही 1/3%। पता है? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, और यही आपका आंसर होगा। ये कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। यहां पर देखो 4/12 लिखा है, 8 सही 4/12, अरे ये तो कट जाएगा, तो 1 कितना आएगा, 3 ही ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है, कहोगे हाँ जी। आ जाओ वही क्वेश्चन नंबर 41। इसी आधार पर क्वेश्चन है, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। देखो भाई 41 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा यही कि यदि सचिन की आय सोहन की आय से 50/7% अधिक है, बताइए सोहन की आय सचिन की आय से लगभग, क्या बोला है, लगभग कितना प्रतिशत कम है। तो सिंपल सी बात है, एक कौन है, सचिन, और एक कौन है, सोहन। क्या है, सोहन, सोहन। ठीक है, कहोगे हाँ जी। देखो भाई, सोहन, यहां पर ध्यान से सुनना, सचिन की आय सोहन की आय से, किसकी आय से, सोहन की आय से 50/7%। तो इसको 50/7% को हम क्या लिखते हैं, 7 सही 1/7%। अरे ऐसा ही ना लिख सकते हो। कहोगे हाँ जी। तो आपको हम अगले क्लास में ही बताए थे, अगर पहला क्लास अगर आप देखे होगे, तो हम इसको फ्रैक्शन में कितना लिखते हैं। कहोगे सर इसको लिखते हैं 1/14। मतलब बोला क्या है, यहां पर बोला है यदि सोहन की आय अगर 14 है, तो उससे एक ज्यादा कौन होगा, सचिन का आय होगा। यानी सोहन अगर 14 है तो सचिन का आय कितना होगा मेरे भाई, तो सचिन का आय होगा कितना होगा, 15। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे पूछा क्या है कि सचिन का आय, सचिन के आय से सोहन की आय कितना प्रतिशत कम है, तो कहोगे -1/15।
-1/15 कितना होता है? तो कहोगे 6 सही 6-6%। नहीं विश्वास है तो करके देख लो। देखो भाई, करोगे 100 क्या करोगे? 100%। 100% करोगे तो बताओ कितना आएगा? सॉरी, हाँ ठीक है, 100%। 5 से लगाओगे तो कितना आएगा? तो कहोगे 5 से लगाएँगे तो यहाँ 3 आएगा, 5 से लगाएँगे तो यहाँ 20 आएगा। तो 6 तिया 18 कितना होगा? 6 तिया 18 और 2/3 कितना हो जाएगा? 2/3। अगर ये 2/3 हो गया, ये 2/3 लगाओगे तो कितना होगा? 6 तिया 18, 6 तिया 18 हमेशा क्या लगेगा? लगते जाएगा। तो ये जो आपका सही आंसर होगा मेरे भाई, कितना होगा? 6.66% और इसके नज़दीक में कौन-सा है? आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि 6.7% लिखा हुआ है। ठीक है? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही, हमने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिया है। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 पर जाने से पहले आपको जानना होगा सक्सीव परसेंटेज के बारे में। सक्सीव परसेंटेज चेंज कैसे होता है उसके बारे में। तो हम यहाँ पर आपको बताएंगे बेसिक, उसके बाद बताएंगे रेशियो मेथड, उसके बाद बताएंगे आपको कि फॉर्मूला से कैसे सक्सीव परसेंटेज चेंज को पता मतलब का पता लगा सकते हो। ठीक है? सबसे पहले बताएंगे बेसिक, उसके बाद बताएंगे रेशियो मेथड, उसके बाद बताएंगे आपको मल्टीप्लाइंग फेथ मेथड, उसके बाद आपको बताएंगे क्या चीज? आपके फॉर्मूला मेथड। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ आंसर निकालो। ठीक है? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। तो चलिए भाई सबसे पहले समझते हैं, और ये है आपका परसेंटेज का सबसे क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सक्सीव परसेंटेज। यदि आप सक्सीव परसेंटेज नहीं जानते हो तो समझ लो परसेंटेज में आप कुछ नहीं जानते हो, और सक्सीव परसेंटेज जानना आपको बेहद जरूरी है। यदि आप सक्सीव परसेंटेज जानते हो तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत काम आएगा, ये डिस्काउंट में काम आएगा, प्रॉफिट लॉस में काम आएगा, ये सब चीजों में आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए भाई पढ़ते हैं हम लोग सक्सीव परसेंटेज चेंज के बारे में सबसे पहले। ठीक है? सक्सीव सक्सीव परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज चेंज, और हिंदी में कहें इसे तो क्रमागत क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है भाई? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही। और ये हमारा क्या है? सक्सीव परसेंटेज के चेंज, और हिंदी में कहते हैं इसको क्रमागत प्रतिशत चेंज। ठीक है? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही। जैसे कि अब यहां पर ये क्रमागत कहने का मतलब क्या है? यहां पर सक्सीव होने का मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि पहले किसी संख्या को बढ़ाओ, फिर बढ़ाओ, फिर जो संख्या प्राप्त हुआ फिर उसको बढ़ाओ, फिर जो संख्या प्राप्त हुआ उसको बढ़ाओ, या फिर जो संख्या प्राप्त हुआ है उसको घटाओ कुछ परसेंट से, फिर उसको क्या करो? कुछ परसेंट से घटाओ, या फिर उसके कुछ परसेंट से बढ़ाओ। मतलब लगातार बढ़ाना और घटाना होते रहेगा, यानी परसेंटेज में हम बदलाव करते रहेंगे। हर बार जो प्राप्त संख्या होगी उससे हमेशा बदलाव करते रहेंगे, वही हमारा है सक्सीव परसेंटेज चेंज। ठीक है? जैसे कि मान लेते हैं कोई इनिशियल स्टेज में कोई नंबर है, हम यहां पर लिखते हैं प्रारंभ में, इनिशियल स्टेज में कोई नंबर 100 है, मान लेते हैं कोई नंबर 100 है। ठीक है? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही। हम यहां पर आपको सबसे पहले बेसिक तरीका बताएंगे कि सक्सीव का मतलब होता क्या है, ये कैसे चेंज होता है। अभी हम आपको क्या बोले थे कि किसी भी परसेंटेज चेंज को कभी हमेशा बदलाव करते रहते हैं, यानी कोई भी अगर कोई भी मान लेते हैं यहां पर आया, परसेंटेज चेंज करना है मतलब कोई संख्या को हम कुछ परसेंट से बढ़ाए, जो संख्या प्राप्त हुआ उसको भी कुछ परसेंट से बढ़ाए, फिर जो संख्या प्राप्त हुआ उसको कुछ परसेंट से घटाए, मतलब वो चीजें क्या हो रही है? क्रमागत रूप से उसको हम क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं या फिर घटा रहे हैं। ठीक है? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही। देखो अब मान लेते हैं कोई नंबर इनिशियल स्टेज में क्या है? 100 है, माना। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं सर बिल्कुल सही है। हम इस संख्या को करते हैं क्या कि 10% बढ़ाते हैं, 10% नहीं 20% लिख देते हैं। लो कितना लिखते हैं भाई? 20% से बढ़ाएंगे। अगर हम 100 संख्या है, इस 100 को हम 20% बढ़ाएंगे, तो 100 का 20% बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ेगा?
कहोगे सर 100 का 20% जब निकालेंगे ना तो हमें प्राप्त होगा कितना 20। यानी ये बढ़ के संख्या कितनी हो जाएगी, अगर 100 संख्या है तो इससे 20 ज्यादा हो जाएगा, होगा कितना मेरे भाई, कहोगे 120। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो सक्सीव परसेंटेज चेंज कहने का मतलब क्या है कि उसको क्रमागत रूप से बढ़ाते हुए जाना है। तो क्रमागत रूप से बढ़ा, तो देखो भाई हमने इसको क्या किया, 20% बढ़ाया, यानी 100 को हमने 20% बढ़ाया, यानी 20 बढ़ा है, तो ये कितना हो गया 120। अब जो संख्या प्राप्त हुई है, अब जो संख्या प्राप्त हुई है, इस संख्या को अब हम क्या कहते हैं, कहते ये हैं कि इसको आप 30% बढ़ाओ। तो 30% किसको बढ़ाना, इसको नहीं, जो संख्या प्राप्त हुआ है, जो संख्या प्राप्त हुआ है इसको बढ़ाना है 30%। जब इसको 30% बढ़ाओगे तो यहां 120 है, तो 120 का 30% क्या होता है, 3/10, यही ना होता है, 30% होता है। कहोगे सर 30% बढ़ाएंगे तो 36 बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, कहोगे सर 36 बढ़ जाएगा। जब ये 36 बढ़ जाएगा तो हो कितना जाएगा, कहोगे सर 120 है, इसमें 36 जुटेगा तो 156 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 156। ध्यान से सुनना भाई, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सक्सीव परसेंटेज चेंज कर रहे हैं, क्रमागत रूप से जो संख्या प्राप्त हो रही है उसको हम परसेंटेज में वृद्धि कर रहे हैं। हम तो यहाँ पर सिर्फ बढ़ा रहे हैं, तो आपको ये देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है हमेशा। अब कहते क्या है कि जो संख्या फिर से प्राप्त हुआ, ये 2 ही बार नहीं, अब जितना बार मन करे उतना बार बढ़ा सकते हो, लेकिन हम 2-3 बार यहाँ पर करके देखेंगे, ज्यादा हम करके नहीं देखेंगे। अब जो कहेंगे कि जो संख्या प्राप्त हुआ है इस संख्या को भी 10% बढ़ाओ। कितना परसेंट, 10%। तो इसका 156 का 10% कितना होगा, कहोगे सर 15.6। तो 15.6 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, कहोगे सर इधर 6, कितना हो जाएगा 6, ठीक है, कहोगे हाँ जी 6 हो जाएगा। 6 उसके बाद इसमें 15 जोड़ोगे तो 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 15 जोड़ोगे तो 1 यानी 7, 171 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 171। यानी वो संख्या बढ़ के हो गया कितना, कहोगे 171, 171.6, ठीक है, कहोगे हाँ जी। देखो हमने परसेंटेज में क्या क्या बढ़ाया, 20%, पहले 20% बढ़ाए, फिर 30% बढ़ाए, फिर क्या किए हैं 10% बढ़ाए, ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो बढ़ाने के बाद जो संख्या प्राप्त अब हुई है, फाइनल ये वैल्यू लिख देते हैं यहां पर, फाइनल, ठीक है, फाइनल जो वैल्यू प्राप्त हुआ है 171.6, 171.6, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। अब यहां से देखो भाई, ये हमारा इनिशियल वैल्यू और ये हमारा क्या है, फाइनल वैल्यू। तो सबसे पहले हमने 20%, 30%, उसके बाद हमने 10% बढ़ाया, तो हमारा वैल्यू प्राप्त हुआ फाइनल में 171.6, ठीक है। अब हमें यहां से बताओ कि नेट परसेंटेज यानी नेट चेंज कितना हुआ, कहोगे सर कोई राशि 100 था, 100 से कोई राशि कितना हो गया, कहोगे सर 171, तो कितना बढ़ा, कहोगे यह बढ़ा है 71.6, 71.6। तो यहां पर आपको नेट परसेंटेज चेंज कितना देखने के लिए मिलेगा, कहोगे नेट परसेंटेज चेंज जो आपको जो मिलेगा देखने के लिए, वो कितना मिलेगा भाई, कहोगे नेट परसेंटेज चेंज जो मिलेगा, यानी 100 बढ़ा है कितना, 71 या 71.6, यानी 71.6% की क्या हुई है, वृद्धि। नेट परसेंटेज चेंज यानी शुद्ध रूप से परसेंटेज में बदलाव कितना देखने के लिए मिला है, 71.6। लेकिन कहोगे सर हम तो 20%, 30%, फिर 10% बढ़ाएं, तो इसका मतलब होना चाहिए 60% बढ़ाना चाहिए, लेकिन नहीं, ये क्या बढ़ा है, सक्सिवली बढ़ा है, मतलब जो संख्या प्राप्त हुई है उसको हम फिर बढ़ाए हैं और या फिर घटाए हैं, तो हमें नेट परसेंटेज चेंज कितना देखने के लिए मिलेगा, कहोगे सर 71.6%। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। ये तो हमारा हुआ भाई बेसिक मेथड, इसको हम एग्जाम में कभी भी करेंगे
नहीं, ये बातें सिर्फ समझने के लिए थी कि क्रमागत रूप से कैसे हम इसको बढ़ा सकते हैं, घटा ये जरूरी नहीं है कि हम इसी रूप में क्या है हमेशा बढ़ाते ही जाएंगे, नहीं, घट भी सकता है बीच में और कहीं बढ़ भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नेट परसेंटेज चेंज जो हमें देखने के लिए मिला कितना, वो हमें मिला 71.6% को। ठीक है, अब यहां से देखो हम यही डाटा रखेंगे, ठीक ना। देखो आया चेंज कितना मेरे भाई, कहोगे सर 71.6%। 71.6% का क्या मिला है, परसेंटेज में चेंज देखने के लिए मिला है, यानी परसेंटेज वृद्धि हुआ है। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। ये तो हमारा हुआ बेसिक मेथड, ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब हम आपको इसका बताएंगे क्या चीज, मल्टीप्लाइंग मेथड। कौन सा मेथड, मल्टीप्लाइंग मेथड, ठीक है, कहोगे हाँ जी। देखो भाई, मल्टीप्लाइंग मेथड पहले क्या हम पहले कितना बढ़ाए थे भाई, सबसे पहले 20% बढ़ाए थे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बताया था कि बोला था 30% बढ़ाए थे। उसके बाद हमने कितना बढ़ाया था, कहोगे सर 10% बढ़ाए थे, ठीक है, कहोगे हाँ जी। यही बदलाव किए थे ना, कहोगे हाँ जी। तो यहां पर से देखना, मान लेते हैं कोई नंबर 100 है, ठीक है, एक कितना परसेंट का बदलाव हुआ था देख लेना, 10%, सॉरी 20%, 30%, 10% बढ़ाए थे, तो 71.6% का क्या हुआ था, वैल्यू आया था। मान लेते हैं कि ये हमारा इनिशियल वैल्यू है, मतलब अभी जो मेरा इसका वैल्यू है कितना, 100, ठीक है, इनिशियल वैल्यू कितना है, 100 है। तो हम इसमें क्या करते हैं, 20%, 25, 30% और 10% का बदलाव करते हैं। तो फाइनल वैल्यू हमारा क्या होगा, तो फाइनल वैल्यू हमारा क्या होगा, हम एक बताते हैं इसको मल्टीप्लाइंग मेथड से। किस मेथड से, मल्टीप्लाइंग मेथड से। तो देखो भाई, अगर कोई संख्या को हम 20% बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 20% बढ़ा रहे हैं, तो 20% बढ़ाते हैं, तो जैसे कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है, 100%, कहोगे हाँ जी। तो 100% में अगर हम 20% बढ़ाएंगे, इसी मतलब संख्या का 20% बढ़ाएंगे, तो वह संख्या अपने आप का कितना हो जाएगा, कहोगे 120%। मतलब ये हो संख्या हो जाएगी अपने आप का कितना, 120%। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 120% है, तो क्या हम इसको 120/100 लिख सकते हैं, कहोगे हाँ जी लिख सकते हैं। इसको यहां से हटा दो, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.2। उसी तरह से जो संख्या अब प्राप्त हुआ है, इसको क्या करो, 30% बढ़ाओ। तो 30% जब बढ़ाओगे, तो कहने का मतलब वो संख्या अपने आप का कितना हो जाएगा, 1.3 गुना। अरे होगा, कहोगे हाँ जी। फिर जो संख्या प्राप्त हुआ है उसको 10% बढ़ाओगे, तो 10% का हम 1.1 नहीं लिख सकते, कहोगे हाँ जी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसा हम तो कर ही सकते हैं। जब इसको 2 से ये हमारा 2 गो खत्म हो जाएगा, तो इसको जब करोगे 12 गुना 13 करोगे, तो कितने, 12 गुना 13 करोगे और गुना फिर करोगे 11, यानी 1.2 गुना, फिर इसको जब सब टोटल को गुना करोगे, तो ये आएगा भाई 171.6। देखो तो 3 दूनी 6, ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो देखो भाई, फिर से देखो, इनिशियल स्टेज में कोई नंबर 100 था और 1 से कोई वैल्यू कितना हो गया, 171.6, यानी परसेंटेज में वृद्धि कितना हुआ, कहोगे परसेंटेज में वृद्धि हुआ है 71.6% का। देखो तो परसेंटेज में वृद्धि सेम देखने के लिए मिला या नहीं, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही, ये तो हमारा क्या है, बिल्कुल सही है, कहोगे हाँ जी। एक और बताते हैं यहां से, फिर दूसरा मेथड है आपका एक रेशियो मेथड से। किससे मेथड से, रेशियो मेथड से। आप किसी भी तरह से निकालो भाई, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज जो किए हो, जितना परसेंट बढ़ाए हो, जितना परसेंट घटाए हो, वो जो आपका नेट परसेंटेज चेंज जो मिलता है, वो लास्ट में आपको वही देखने के लिए मिलेगा, एकदम सेम हमेशा हमेशा आएगा 71.6%। यदि आप 20%, 30% और 20, 30 और 10% का वृद्धि करते हो, तब कितना परसेंट का देखने के लिए मिलेगा, वो मिलेगा 71.6% का परसेंटेज चेंज देखने के लिए मिलेगा। तो उसी तरह से आपको अब बताएंगे, तीसरा जो बताएंगे रेशियो मेथड से। किस मेथड से, रेशियो मेथड से।
ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो रेशियो मेथड से हम इसको कैसे बनाएंगे, इसको सबसे पहले समझो। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई नंबर 100 है। ठीक है, अरे वही नंबर माने हैं, कहोगे हाँ जी, रेशियो मेथड से माना कोई नंबर 100 है। अब ये हमारा रेशियो मेथड से हो रहा है, तो 100 ये हमारा इधर इनिशियल वैल्यू है, ये हमारा फाइनल वैल्यू है। तो कोई संख्या को सबसे पहले 100 है, तो इस संख्या को सबसे पहले हम क्या करते हैं, 20% बढ़ाते हैं। तो 20% को हम लोग वही लिखते कैसे हैं, तो कहोगे सर 20% को हम रेशियो में इस तरह से लिखना चाहते हैं, यानी फ्रैक्शन में ऐसे लिखना चाहते हैं, वो फ्रैक्शन ही तो रेशियो है ना। देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो कहोगे सर 1/5, यानी 20% बढ़ा रहे हैं, मतलब कोई संख्या अगर 5 है तो उसको हम एक ज्यादा कर देंगे। कितना कर देंगे, एक ज्यादा कर देंगे, यानी वो संख्या अपने आप का कितना हो जाएगा, 6/5। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया, सक्सेसफुली बढ़ा रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, 30% बढ़ाएंगे। तो 30% बढ़ाने का मतलब क्या है, यदि कोई संख्या को 30% बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब वो क्या है, 3/10। कोई संख्या 10 है तो उसको 3 ज्यादा करके लिखेंगे, यानी ये संख्या जो प्राप्त हुआ है, फिर इसको क्या करो, 13 क्या कर दो, 10। ठीक है, कहोगे हाँ जी, हो गया, कहोगे हाँ सर हो गया, बिल्कुल सही है। अब यहां से मेरे भाई, यहां से आ जाओ, यहां से आ जाओ, यहां से आ जाओ, देखो क्या हुआ, देखो देखो यहां से। उसके बाद हम यहां पर बढ़ाते हैं 10%। तो 10% बढ़ाने का मतलब क्या, 1/10, यानी कोई संख्या अगर 10 है तो उसको 10 से कितना कर दो, 10 बटे क्या कर दो, 11, मतलब वो संख्या हो जाएगी कितना, 11, यही कहने का मतलब है। तो देखो कोई संख्या क्या है, 100, 100 से बढ़ के कितना हुआ, ये देखो, ये 10 से हमारा 10 बार में चला जाएगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी, 10 दहे के 100, ये 10 से फिर ये भी 10 कट चला गया। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो यहां से फिर अब क्या हो रहा है, देखो तो 11 छक क्या होगा, 66, और 66 गुना क्या हो जाएगा, 13। तो बताओ कितना होगा, सही है, चलो ठीक है, ये संख्या सही है क्या, 66, 13, छोतिया 18, 13/10, 10, 10, 20, 33, और ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहां से मेरे भाई पहले बताओ ये किसको, छोतिया यहां से इसको देखो, 13×5 = 65, तिरछक 78 के 8, बाकी रहल 7, 78 और 2 इधर 2 कितना हो जाएगा, 78 और 7 मेरे भाई कितने होगा, 78 और 7 जब करोगे तो 78 और 7 को जब जोड़ोगे, 7 को जब जोड़ोगे, तो 7 को जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, कहोगे 7 7 14, एक 15 के 5, बाकी 1, और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8। कितना हो जाएगा, 8, कितना होगा, 85, कितना हो जाएगा, 85। ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब ये कितना हो गया, कहोगे सर 858, 858 बटे कितना होगा, 5, अरे होगा, कहोगे हाँ जी। अब यहां से 5 से लगाओगे तो कितना आ जाएगा, कहोगे सर 5 एकम 5, और ये 3 बचा और 5 बचा, 7 बचे 35, और ये 5 एकम 5, 3 होगा, 6 बचे 30। तो वो संख्या प्राप्त कितना हुई, कहोगे कि वो संख्या प्राप्त हुई है, देखो तो 100 संख्या कितना बढ़ गया, कहोगे 171.6, यानी बढ़ गया कितना, 71.6, और 100 संख्या बढ़ा है इतना, मतलब कितना बढ़ा, 71.6%। देखो तो रेशियो मेथड से भी आ गया कि नहीं, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, ये तो आ गया है, बहुत सिंपल सा बात था, हमने इसको करके दिखाया। ये तो हो गया हमारा किस मेथड से, ये भी मल्टीप्लाइंग मेथड, हमें मेथड इसको हमने लगाया, या रेशियो मेथड कह सकते हो, हमने इसको लगाया, और ये हमारा क्या आ गया, वैल्यू हमारे सामने दिख रहा है। ठीक है, कहोगे हाँ सर। तो देखो भाई, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 100 लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब पहले देखो, कोई संख्या है, इसको डायरेक्ट क्या करो, रेशियो में गुना करते जाओ। कैसे करोगे, ये देखो, क्या बोला है कि 20% बढ़ा है, तो 20% बढ़ा मतलब 1/5, यानी 5 की संख्या कितनी हो गई, 6, तो इसको लिख दो 6/5, यानी कोई संख्या 5 है तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, 5 से 6। ठीक है, कहोगे हाँ जाए, जो संख्या फिर प्राप्त हुई, अब इस संख्या को 30% बढ़ाओ, मतलब 13 बटे कितना कर दो, 10। ठीक है,
मतलब 13/10 हो जाएगा। फिर 10% बढ़ाओगे तो 10% बढ़ाओगे तो इसको गुना करके लिखना, ये हो जाएगा 11 बटे कितना 10। तो इसको जब पूरा का पूरा गुना करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा, देखो तो कितना नीचे हो जाएगा हमारा 500 हो जाएगा, कहोगे हाँ जी। हो जाएगा, कहोगे हाँ जी। नीचे 500 मतलब कोई संख्या यदि 500 है तो 500 से वह संख्या टोटल बढ़ के कितना हो जाएगा, तो अगर इसको गुना करोगे तो 66 गुना 13 करोगे, तो अभी तुरंत हम गुना किए थे तो ये कितना आया था 858, 800 858 आया था, कहोगे हाँ जी। तो देखो तो यदि कोई संख्या, ये हमारा इनिशियल वैल्यू नीचे वाला आएगा और ऊपर वाला हमारा फाइनल वैल्यू आएगा, ठीक है, कहोगे हाँ जी। देखो तो ये इनिशियल स्टेज वाला रहता था, ये फाइनल वाला रहता था, यानी 5 की राशि 6 हो जाती थी। तो उसी तरह से यहाँ देखो तो 500 राशि अगर था तो 500 से कितना हो गया 858, तो कितना बढ़ा, कहोगे सर ये बढ़ा है 358। कितना बढ़ा 358, कितना में, कहोगे सर ये बढ़ा है, ये हम डायरेक्ट बोल रहे हैं बढ़ा है, कितना बढ़ा है 358, कितना में, तो 500 में। अगर इसको परसेंटेज में बदलना चाहते हो तो 100% से क्या कर दोगे गुना, तो 0 से 0 हमारा कट जाएगा, 5 से लगाओगे तो 7 पचे 35, 5 एकम 5 6 पचे 30, देखो तो 71.6% का क्या हो गया, वृद्धि हुआ। 71.6% का वृद्धि देखने के लिए मिला या नहीं, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल हमारा क्या है सिंपल सा है। तो हमें जहां पर, यहाँ पर देखो आपको हम हर चीज यहाँ पर क्यों बता रहे हैं अलग अलग, आपको यहाँ पर अलग अलग सब इसीलिए बता रहे हैं कि जहां भी हमको जिस तरह से हमें आसान लगेगा हम क्वेश्चन को उसी अनुसार से बनाएंगे, ठीक है, कहोगे हाँ जी। देखो भाई ये तो हमारा हो गया रेशियो मेथड। देखो एक रेशियो मेथड से आपको और बताएंगे कि कैसे और उसको हम लोग कर सकते हैं। देखो भाई एक आप ऐसे भी डायरेक्ट रेशियो से लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, ये इस तरह से देखो, कोई संख्या अगर 20% बढ़ा है तो 20% बढ़ा है मतलब कितना 1/5, यानी 5 की राशि मान लेते हैं, ये आपका इधर साइड इनिशियल, ठीक है, इनिशियल वैल्यू है और इधर आपका फाइनल वैल्यू है, ठीक है, कहोगे हाँ जी। यानी 1/5 यानी 20%, यानी 5 की राशि कितनी हो गई 6, कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अगर 5 की राशि कितनी हो गई 6, तो अब यहां से बताओ, अगला बोला है कि 30% बढ़ाना है, तो 30% जब बढ़ाओगे तो 30% कहने का मतलब कितना होगा, 10 की राशि को 3 बढ़ाना है, मतलब 10 की राशि कितनी हो जाएगी 13, कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से उसी तरह से अगर 10% बढ़ाना है तो 10 की राशि कितना हो जाएगा 11, यानी इस दोनों के बीच का जो रेशियो क्या क्या होगा 10:11। अब इसको क्या करना, इसको नीचे इधर वाले को गुना कर लेना और इधर वाले को भी गुना करके लिख देना। जब गुना करके लिखोगे, जब यहाँ फिर से अगर रेशियो लोगे, जब रेशियो लोगे तो जो कटने वाला होगा फिर तो गुना करके आएगा, इधर गुना करके जो इधर आएगा, जो कॉमन होगा कट जाएगा, कहोगे हाँ जी। जब कट ही जाएगा, काट ही रहे हैं, अच्छा चलो छोड़ो काटेंगे बाद में, ये तो 500 हो गया, कहोगे हाँ जी। तो इसको जब गुना करोगे तो कितना आएगा, गुना करके 558, ठीक है, यानी कोई इनिशियल वैल्यू 500 था तो वह राशि कितनी हो गई 858, कितना बढ़ा, कहोगे सर ये बढ़ा है 358, कितना बढ़ा 358 बढ़ा है, कितना पर, कहोगे 500 पर। तो यही 500 बढ़ा है, तो इसको जब 100% निकालोगे, परसेंटेज निकालोगे तो 71 दशमलव क्या आएगा 6%। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर हमने आपको पूरा का पूरा सक्सीव वाला बता दिया है कि कैसे सक्सीव में परसेंटेज चेंज होता है। यहां पर हमने आपको अभी जो एग्जांपल सारा लिए हैं वो सब परसेंटेज वृद्धि हो रहा है। अब यहां पर एक एग्जांपल आपसे क्वेश्चन देते हैं, अगला मेथड बताएंगे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ क्वेश्चन बनाओ, लेकिन आपको उसको बताने से पहले आप थोड़ा सा ये बात पर ध्यान दो कि अगर हम बोलते हैं कोई नंबर 500 है, क्वेश्चन है लिख लेना है आप, ये कोई नंबर 500 है, 500 को क्या करो, सबसे पहले आप 35% बढ़ाओ, ठीक है, उसके बाद आप क्या करो 10% घटाओ, तो वो संख्या कितना, मतलब कितना प्रतिशत का नेट परसेंटेज चेंज कितना देखने के लिए मिलेगा, मतलब परसेंटेज, नेट परसेंटेज चेंज नहीं, नेट चेंज कितना देखने के लिए मिलेगा,
नेट चेंज बताना, परसेंटेज चेंज नहीं, मतलब कितना बदलाव देखने के लिए मिलेगा वो हमको बताना है। यदि आपको 2 गो परसेंटेज दे दिया है कि 35% बढ़ाना है और 10% घटाना है, ठीक है? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। तो देखो भाई, सबसे पहले 35% बढ़ाओगे, तो ऐसे आप इसको कैसे किसी भी तरह से बना सकते हो। तो कोई इनिशियल वैल्यू कितना है? तो कहोगे सर इनिशियल वैल्यू 500 है, ठीक है? इसको अभी हम यहीं पर रहने देते हैं। तो आपको कौन-कौन सा तरीका बताएँ? एक तो बेसिक तरीका है, पहले 35% बढ़ा लो, जो संख्या प्राप्त होगा फिर उसको 10% क्या करो? घटा लो। तो जो घटा करके आएगा वो हमारा फाइनल वैल्यू आएगा और फिर इस दोनों का डिफरेंस ले लेना, अंतर जब निकल के आएगा कहोगे सर जो अंतर निकल के आएगा वो हमारा नेट चेंज हमको देखने के लिए मिलेगा, मतलब कितना बदलाव हमें देखने के लिए मिल जाएगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही। देखो भाई, लेकिन हम लोग ऐसे करेंगे नहीं। देखो हम लोग कैसे करेंगे? तो देखो, हम लोग करेंगे ये चीज़ कि देखो यहाँ से क्या करेंगे, पहले 35% बढ़ा, तो 35% बढ़ने का मतलब कितना? कहोगे 35 7 पचे 35 7 हो जाएगा, यानी 1/20 होता है 5%, इसका 7 गुना मतलब 7 बचे 35 7 बढ़ जाएगा। यानी 20 कोई राशि है, तो कोई राशि अगर 20 है, तो 20 है, तो 20 से कितना हो जाएगा? 20 से हो जाएगा 27। ठीक है? कहोगे हाँ जी। तो गुना, जो संख्या प्राप्त हुआ उसमें 10% घटाना है। अगर 10% घटाओगे तो 10% घटाओगे मतलब घटाने का मतलब क्या? अब जो संख्या प्राप्त होती, कोई संख्या 10 है तो 10 से 1 कम कितना रह जाएगा? 9, यानी 9/10। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से मेरे भाई, यहां से बताओ, तो बताओ, यहां से बताओ भाई, तो कितना यहां पर हमको हो जाएगा? तो यहां पर से इनिशियल वैल्यू कितना है? कहोगे इनिशियल वैल्यू 200 है। कितना होगा? 200। जब इसको गुना करोगे तो कितना आएगा? तो कहोगे क्या है? 9 सती 63, 6 9 9 दूनी 18, कितना होगा? 24। 18 और 2 9 सती 63, 6 हो गया, ठीक। और क्या होगा? 9 तिया से 9 दूनी 18, 18 2 उधर, 4 उधर, ठीक है 24। तो मतलब कोई इनिशियल वैल्यू कितना था? 200 था, तो 200 से कितना हो गया? 243। लेकिन ये तो हम डायरेक्ट माने हैं ना, ये लेकिन एक्चुअल में डाटा कितना है? 500। तो इनिशियल यानी 200 यूनिट के जगह वैल्यू कितना है? 500। तो बदलाव नेट चेंज कितना हुआ है वो आपको बताना है। देखो तो 200 की राशि कितनी हो गई है? कहोगे 243। कितना बढ़ा? कहोगे सर 43 बढ़ा है। कितना बढ़ा? 43। यानी यही 43 यूनिट का हमें वैल्यू चाहिए। तो यहां से बताओ मेरे भाई, 2 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? कहोगे 2 यूनिट का वैल्यू 5 आ जाएगा। ठीक है ना? 102 जीरो से जो जीरो कट गया, 2 से का वैल्यू कितना आ गया? 5। यानी 2 यूनिट का वैल्यू 5 आ गया है। तो हम यहां से कह सकते हैं, आपको आई होप यहां पर आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? कहोगे 1 यूनिट का वैल्यू 5/2। 5/2, तो हमें चाहिए 43 यूनिट, तो 43 यूनिट का कितना वैल्यू होगा? तो इसका 43 गुना, तो 43 गुना 5/2, यानी यही उसका वैल्यू हो जाएगा नेट परसेंट, वो नेट चेंज जो देखने के लिए मिलेगा इतना का। यानी 15 के 5, देखो 15 के 5, 20 एक 21, अब बटे कितना होगा? 2, 2 एकम 2, 0, 7 दूनी 14, ठीक है, और 0.5, यानी नेट जो चेंज देखने के लिए मिलेगा 107.5 का। यही आपको इस तरह से बनाना है, ठीक है। ये तो हो गया सिर्फ कैसे निकालने का, ये तो हो गया आपको रेशियो मेथड से निकालने का। लेकिन हर बार आप इसी तरह से निकालोगे नहीं, आपको इसका एकदम सिंपल सा साधारण सा टेक्निक भी बताएंगे कि कैसे। देखो जहां पर जो तरीका आसान लगेगा, हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे, जहां पर हमें रेशियो आसान लगेगा हम रेशियो लगा देंगे, जहां फॉर्मूला आसान लगेगा हम फॉर्मूला लगा के बना लेंगे, जहां जिस तरह से हमें आसान लगेगा उस तरह से क्वेश्चन को बना करके हमें निकल जाना है। ये नहीं है कि हमें रेशियो मेथड से ही बनाना है या हमें फॉर्मूला लगा के ही बनाना है। मतलब बहुत सारे ऐसे डाटा होंगे जहां पर फॉर्मूला लगा के बनाना आसान होगा, जहां पर ऐसे भी डाटा होंगे जहां पर हमें क्या है रेशियो मेथड से निकाल के बनाना आसान होगा। तो जहां पर जिस तरह से हमें आसानी लगेगा हम वहां उस तरह का प्रयोग करेंगे। ठीक है भाई? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, हम उसी तरह का करेंगे। तो देखो भाई,
ये तो हो गया बढ़ गया घट गया, उसके बाद इस तरह का बात। अब यहां से बताते हैं आपको हम एक फॉर्मूला मेथड, एकदम फॉर्मूला लगाओ क्वेश्चन बनाओ। देखो फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर्मूला मेथड, ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही, फॉर्मूला मेथड लगाते हैं और एकदम फॉर्मूला लगाएंगे और क्वेश्चन हमारा तुरंत बन जाएगा। कैसे बनेगा देखिए, यदि आपको कोई x% एंड दो संख्याओं के बारे में बोल रहे हैं और y% का परसेंटेज वृद्धि देखने के लिए मिला है या कुछ भी देखने के लिए मिला है, ठीक ना, परसेंटेज चेंज होता है, मतलब पहले x% वृद्धि या फिर x% नुकसान जो भी है, तो हम यहाँ पर मान करके सोच रहे हैं कि x% का वृद्धि और y% का वृद्धि होता है, तो क्या बताइए कि नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा, नेट परसेंटेज चेंज, नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा आपको ये बताना है। क्या नहीं बता पाओगे, कहोगे हाँ सर बता देंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला ये है कि लिखना इसको x प्लस वाई, क्या लिखना मेरे भाई, x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बटे 100, ठीक है, और गुना गुना परसेंटेज, ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो ये आपको नेट परसेंटेज चेंज देखने के लिए मिल जाएगा। तो कहोगे सर ये कैसे हुआ, आपके मन में आता होगा, पूछ सकते हो कि कैसे हुआ, इसके लिए भी है। तो देखो भाई, इसको हम प्रूव करके आपको हम बता देते हैं। आप याद रखना, अगर कोई x% का चेंज मिला है, y% का चेंज हुआ है, x% चेंज, y% चेंज का नेट परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस प्लस x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बटे 100% का नेट परसेंटेज चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा। देखो भाई यहां से आपको बताते हैं, आपके मन में आता होगा कि बताइए सर ये फॉर्मूला कैसे आया, x% एंड y% का वृद्धि की है तो नेट परसेंटेज का वैल्यू जो आया है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100। तो किसी किसी के मन में आता होगा कि ये फॉर्मूला आया कैसे, तो देखो भाई ये आया कैसे, हम इसके बारे में भी प्रूव करके आपको बता देते हैं। तो देखो भाई आया है कैसे, तो यहां पर देखो हम क्या लिखते हैं कि कैसे यहां पर चेंज होता है, हम यहां पर लिख के बता रहे हैं। देखो भाई लिखते हैं यहां पर, हम यहां पर लिखते हैं इनिशियल वैल्यू, ठीक है, इनिशियल, और इधर लिखते हैं फाइनल वैल्यू, ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो इनिशियल वैल्यू मान लेते हैं कोई 100 है, तो हम इसको सबसे पहले x% की वृद्धि करते हैं, फिर y% की वृद्धि करते हैं। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बताओ मेरे भाई, कोई राशि अगर 100 है, इसको हम x% बढ़ाते हैं, अगर हम इसको x% बढ़ाते हैं तो वह संख्या कितनी हो जाएगी, कहोगे 100, और जितना परसेंट बढ़ा है मतलब कोई संख्या 100 ही है तो इसको x% बढ़ाएंगे यानी x होगा तो इसको x हो जाएगा, यानी वो संख्या कितनी हो जाएगी 100 प्लस x। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सी बात है, हम बात को समझ गए। अब इस संख्या को हम क्या करते हैं, y% बढ़ाते हैं, यानी y% बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, मतलब 100% अब प्लस y%, ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो इस 100% को हम क्या एक नहीं लिख सकते हैं, कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं, और y% को हम लिख सकते हैं y बटे 100, कहोगे हाँ जी। तो बताओ क्या हो जाएगा, इस 100 से गुना करोगे तो कितना होगा, 100 गुना 1 करोगे तो 1, ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब यहां से बताओ मेरे भाई, यहां से मेरे भाई बताना, यहां से मेरे भाई बताना, ऐसे लिखो, रुको, यहां से मेरे भाई बताना ये क्या होगा 100, और ये जब गुना होगा इसमें, ये जब ये क्या है इसमें जब गुना होगा तो क्या बचेगा y, जब इसको इससे गुना करोगे तो क्या होगा x, और इसको इससे जब गुना करोगे तो क्या होगा x और y बटे 100, यानी कोई संख्या 100 तो पहले है ही, अरे 100 तो पहले है ही, तो ये हमारा क्या इनिशियल वैल्यू, तो इससे कितना ज्यादा हुआ, तो कहोगे सर इससे ज्यादा हुआ x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100, यही है ना, कहोगे हाँ जी। तो ये कितना पर हुआ, तो कहोगे 100 के ऊपर, तो करोगे सर बटे 100 और गुना 100%, ये जीरो से जीरो कट जाएगा, क्या आएगा, इतना परसेंटेज का नेट परसेंटेज चेंज हमको देखने के लिए मिलेगा। बात समझ में आई गई, कहोगे हाँ सर बात बिल्कुल समझ में आ गई है, हम अच्छे तरीके से आपकी बात समझ चुके हैं, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब इस पर आपको एक एग्जांपल देते हैं, आप हमें बना के बताओ कि इसका आंसर क्या होगा।
ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, बताइए। आपसे एक एग्जांपल दे आपको एक एग्जांपल देते हैं, देखना। अब उतना हम तामझाम नहीं करेंगे, अगर फॉर्मूला लगाना होगा तो लगा देंगे। कोई संख्या है 10%, पहले 10% की वृद्धि करते हैं और फिर क्या करते हैं 20% की वृद्धि करते हैं। तो बताइए यहां पर इसमें कि नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा। नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा, कहोगे सर नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा। नेट परसेंटेज परसेंटेज ठीक है, कहोगे हाँ जी। नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा, कहोगे सर हम डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना होगा, कहोगे कि x प्लस वाई, यानी ये 10 प्लस कितना होगा 20, तो 10 प्लस 20 कितना होगा 30, अब प्लस तो प्लस कितना होगा x गुने वाई, यानी 20 गुने 10 बटे क्या हो जाएगा 100, यानी ये से ये कट गया, यानी कितना परसेंट हो जाएगा मेरे भाई, कहोगे परसेंटेज में हो जाएगा 30 और प्लस 2, 30 प्लस 2 यानी 32% का चेंज हमको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अगर नहीं विश्वास है तो आप इसको क्या करना, बलग में कोई संख्या मान लेते हैं 100 है, 100 को पहले 10% बढ़ाओ तो 11 बटे कितना हो जाएगा 10, और फिर इसको 20% बढ़ाओगे तो 6 बटे कितना हो जाएगा 5, तो ये 0 से 0 खत्म, ये 2 से 2 आ गया। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 12, अब 12 गुना 11 करोगे तो 12 गुना 11 करोगे तो कितना होगा 132, यानी कोई राशि 100 है तो 100 की राशि हो गई 32 बढ़ गई है, 132 हो गया तो बढ़ा कितना 32, कितना पर 100 पर, कितना परसेंट, तो कहोगे 32% आया, कहोगे हाँ सर। तो फॉर्मूला लगाना क्या है, आसान था, हम यहाँ पर लगा लिए। जहां पर हमें रेशियो आसान लगेगा रेशियो लगाएंगे, जहां पर हमें फॉर्मूला आसान लगेगा हम फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे आसान लगेगा हम उस तरह का काम करेंगे। ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी। ये तो हो गया 2, अब हम यहां से लगाते हैं क्या 3 गो, अगर कोई 3 गो परसेंटेज चेंज दे दिया है, 2 वैल्यू है यहां पर, और कभी कभी आपको देखने के लिए मिलेगा 3 गो रहेगा यहां पर देखने के लिए, 3 देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा 3, तो 3 जब रहेगा तो इसको आप कैसे करोगे, 3 जब रहेगा जैसे कोई x परसेंट का पहले वृद्धि कर दिया, फिर y परसेंट का वृद्धि कर दिया, और फिर z परसेंट का क्या कर दिया वृद्धि कर दिया, तो क्या बताइए नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा, नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा ये आपको बताना है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, तो इसके लिए कुछ नहीं, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे क्या हो जाएगा 100, अब प्लस एक्स वाई जेड बटे 1000। ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी, और क्या हो जाएगा भाई, इसको फिर कर देना परसेंट, मतलब इतना परसेंट का नेट परसेंटेज चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है भाई, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। ठीक है, कहोगे हाँ सर, यहां पर क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस, ठीक है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई जेड बटे 1000 नहीं 10,000 होगा। ठीक है भाई, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही। और ये 3 लगातार आपको सक्सेसफुली परसेंटेज चेंज देखने के लिए मिलता है। कब आपसे पूछेगा कि यदि x परसेंट वाई परसेंट जेड परसेंट का अगर 3 को क्रमागत अगर परसेंटेज मिला है, परसेंटेज वृद्धि या परसेंटेज छूट जो भी मिला है, परसेंटेज वृद्धि हुआ है या परसेंटेज क्या है कम हुआ है, तो आप बताइए इसका फॉर्मूला क्या है। तो x प्लस वाई प्लस जेड एक्स वाई, ये आपका इस तरह से फॉर्मूला होगा, आप इसको याद रखिएगा। याद नहीं भी रखिएगा, हम लोग प्रैक्टिस इतना करेंगे कि आपको करते करते सारी बात क्या हो जाएगी याद हो जाएगी। अब आ जाओ मेरे भाई, इस पे आधारित क्वेश्चन को बनाने से पहले एक और बात आना है। ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये तो हो गया 2 बात। अगर आपको एक और बात कहेगा कि कोई अगर आप संख्या कोई x% का वृद्धि हुआ और जितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है उतना ही प्रतिशत क्या है कम गया है, 60% में पहले बढ़ा और फिर क्या हो गया x% ही घट, ऐसे बोलेगा कोई 20% बढ़ा पहले, फिर क्या हो गया 20% का कम गया, तो 20% बढ़ा फिर 20% कम गया, तो आप हमें बताएं
कि कितना नेट परसेंटेज चेंज हमें देखने के लिए मिलेगा इसके बारे में अब। ठीक है, कहोगे हाँ सर। तो इसके लिए नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा, इसके लिए क्या फॉर्मूला है, इसको लिख देते हैं, का नेट परसेंटेज चेंज। नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा मेरे भाई, तो देखो भाई क्या होता है फॉर्मूला, अगर दो गो परसेंटेज चेंज है तो दो परसेंटेज का चेंज होता है x प्लस एक्स वाई बटे 100, और ये क्या होगा 100% होगा, कहोगे हाँ जी। तो देखो तो x की जगह क्या है, कहोगे सर x, और y की जगह क्या है माइनस एक्स, क्या है माइनस एक्स, होता है, कहोगे हाँ जी। और यहां पर x की जगह क्या है, कहोगे सर यहाँ पर x की जगह x ही है, और y की जगह क्या है माइनस एक्स, है ना, कहोगे हाँ जी। और बटे क्या होगा 100, तो ये देखो तो प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, तो बचा क्या, ये x गुना x क्या हो गया एक्स स्क्वायर, क्या हो गया एक्स स्क्वायर, और ये प्लस और ये माइनस क्या होगा माइनस, बटे क्या होगा 100, यानी हमेशा ये क्या होगा डिक्रीज होगा, यानी कमेगा। तो नेट परसेंटेज चेंज हमको जो देखने के लिए मिलेगा वो कितना मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। यानी जितना प्रतिशत का परसेंटेज वृद्धि हुआ है और उतना ही परसेंट का क्या है लॉस हुआ है, तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं, दोनों को गुना करके क्या करना है 100 से भागा दे देना है, और वह हमेशा जो आएगा, हमेशा वो आएगा एक्स स्क्वायर बटे 100 का, उतना परसेंट क्या हो जाएगा कम जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 42। अब देखो क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 42 बेहद आसान सा क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताओगे। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, अब इसी पर आधारित हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है एक संख्या में पहले 5% की वृद्धि की जाती है और फिर 15% की वृद्धि की जाती है, तो बताइए मूल संख्या में कुल कितना वृद्धि होगा, यानी परसेंटेज में कितना वृद्धि देखने के लिए मिलेगा। देखो भाई, कोई संख्या को सबसे पहले 5% बढ़ाया गया और फिर क्या किया गया 15% फिर बढ़ाया गया। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो पहले 5% बढ़ाया और फिर क्या किया 15% बढ़ाया, तो दोनों मिलाकर के कितना प्रतिशत का वृद्धि होता है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बताए थे, कहेंगे कि x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100। तो बताओ x प्लस वाई 15, 5 प्लस 15 कितना होगा 20, अब प्लस 5 गुना 15 करोगे तो कितना होगा, कहोगे सर 15 पचे 75, अब बटे क्या होगा 100, यानी इसको परसेंटेज में बदल दोगे तो ये हो जाएगा 20.75%, तो जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है बी में, और बेहद आसान सा क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में आप करके बताए होंगे। ठीक है भाई, कहोगे हाँ सर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 43 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 43 बेहद आसान सा क्वेश्चन है, आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है यदि एक चमड़े के थैले की कीमत पहले 15% बढ़ा, अरे कितना बढ़ा पहले, कहोगे सर पहले 15% बढ़ा, उसके बाद 15% की कमी की जाती है, तो बताइए कीमत में शुद्ध कमी कितना होगा। देखो भाई अभी तुरंत बताए थे आपको ये बात, अगर कोई 15% बढ़ा और उतना ही प्रतिशत क्या हो गया कम गया, तो प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या देखने, कमी हमेशा तो इसमें कमी ही होगा, क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100%। तो x की जगह पर क्या है, कहोगे सर 15, तो 15 का स्क्वायर जब करोगे मेरे भाई तो कितना होगा, कहोगे सर 225, अब बटे 100, जब 100 से भागा दोगे, तो 100 से जब भागा दोगे तो 2.25%, यानी 2.25% की क्या होगी कमी, यानी कमी देखने के लिए मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है बी में, और बेहद सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताए होंगे। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, हमने इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताया। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है,
आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइए, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में कहता क्या है? क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है एसी की कीमत में पहले 16% की वृद्धि, फिर बाद में क्या है, कमी के कारण क्या होता है, 22% की कमी की जाती है। बिक्री में कमी के कारण 22% की कमी की जाती है। तो बताइए शुद्ध परिवर्तन एसी की कीमत में क्या हुआ है? तो देखो भाई, सबसे पहले 16% की वृद्धि किया, उसके बाद क्या किया, 22% की कमी कर दिया। तो शुद्ध रूप से कितना कमी हुआ? तो देखो यहां से डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते हैं। पहले बताओ, पहले बढ़ा 16%, ठीक है, और फिर बढ़ गया। देखो इसके लिए दो गो फॉर्मूला, यहां पर फॉर्मूला क्या है, दो गो वाला क्या है, कहोगे सर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे क्या होगा 100%। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। 16% यानी एक्स की जगह 16 प्लस ये क्या है माइनस, प्लस क्या होगा माइनस यहाँ पर 22, उसके बाद क्या है प्लस, उसके बाद क्या है एक्स की जगह 16 और 16 फिर वाई की जगह कितना है -22। अब बटे क्या होगा 100। ठीक है, कहोगे हाँ जी। और इतना परसेंट का हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? तो इतना परसेंट का हमें प्रतिशत वृद्धि या कमी देखने के लिए, अगर माइनस में आया तो प्रतिशत क्या है कमी, अगर प्लस में आया तो प्रतिशत क्या होगी वृद्धि। देखो भाई, यहां पर से जब घटाओगे तो कितना, ये माइनस ही हो जाएगा, कहोगे हाँ जी। अगर ये माइनस होगा तो कितना होगा, 16 है तो 4 उधर 2 6 माने -6। ठीक है, अब उसके बाद इसमें जब गुना करोगे तो यहां भी क्या होगा माइनस, और 16 गुना 12 करोगे तो 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो 0 5 350 कितना आ गया 350। तो 350 मतलब है 350 मतलब अगर इसको भागा दोगे तो 3.5, तो 3.5 होगा, यानी 9.5% की क्या होगी, अगर माइनस में आ रहा है तो प्रतिशत की कमी होगी 9.5, और 9.5 यहाँ पर अच्छा 2% यानी कमी हुई है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। और एक है 9.5, तो प्रतिशत का क्या है वृद्धि, तो वृद्धि वाला आपका नहीं होगा, क्या होगा कमी हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस में आ रहा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 45 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 में कहा क्या गया है कि एक व्यक्ति की आय में पहले 25% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी हुई। पहले 25% की वृद्धि, फिर 25% की कमी। तो बताइए कमी हुई तो नई आय मूल आय का कितना प्रतिशत है? नई आय जो है, नई आय जो है मूल आय का कितना प्रतिशत है? ध्यान से सुनना, क्या बोला कि नई आय और यह मूल आय का कितना प्रतिशत है। तो सिंपल सा बात है, ध्यान से सुनना। पहले क्या हुआ 25% की वृद्धि हुई, और फिर क्या हुआ 25% का लॉस हो गया। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। पहले 25% की वृद्धि, फिर 25% का नुकसान। तो अगर परसेंटेज वृद्धि और प्रतिशत कमी अगर सेम हो, अगर परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज अगर दोनों सेम है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर बटे 100, यानी 25 का स्क्वायर करोगे मेरे भाई तो आएगा कितना 625। अब बटे क्या होगा 100, और इसको जब 100 से भागा दोगे तो क्या होगा -6.25% कमी हो जाएगी। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से मेरे भाई, यहां से डायरेक्ट बताओ, इस 600 1/4 है ना, तो इसको हम 1/4 भी ऐसे ले, 6 सही 1/4 भी लिख सकते हैं, हाँ या ना? कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो आप मेरे बात बताओ, ये इतना प्रतिशत क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो वो जो नया आय उसका बचा कितना, कोई भी होता है अपने आप में 100%, कहोगे हाँ जी। अब जो नया बन के आएगा तो वो कितना कम जाएगा, तो कहोगे 6 सही 1/4 कम जाएगा। तो आपको घटाने के लिए आना चाहिए, हम डायरेक्ट आपको क्लास में ही बताए थे कि इसको कैसे बहुत कम समय में कैसे घटा सकते हो। तो इसको घटाने का एक तरीका क्या है, ये 100 है ना, कहोगे सर हाँ सर 100 है। इस 100 को आप घटाओगे कैसे, 100 से 6 सही इतना, तो 6 नहीं 7 घटाओ, 7 घटाओगे तो कितना आएगा,
जितना घटाने के लिए रहेगा उससे एक ज्यादा, यानी 100 में 7 घटाओगे तो कितना आएगा, कहोगे 93, और 93 है तो फिर इस दोनों का क्या ले लो, ऊपर में अंतर, जो अंतर आएगा 3, 3 बटे कितना होगा 4, और इतना प्रतिशत वह बचेगा, कितना बचेगा 93 सही 3 बटे 4, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में, और यही आपका क्या होगा, सही आंसर। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही, और बेहद आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताए होगे। आ जाओ 45 हो गया, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 बेहद आसान सी क्वेश्चन है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो भाई, इसको कैसे बनाएंगे क्वेश्चन, इसको देखो, इस क्वेश्चन को बनाने का जो है ना, 2 वर्ष में इतना है, यदि पिछले वर्ष इतना इतना के वृद्धि हुई तो वर्तमान संख्या में उसकी जनसंख्या क्या है वो बता। देखो भाई, इसके बारे में क्या बोला है, ध्यान से सुनना। यहां पर हम अगर परसेंटेज सक्सीव जो लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें ज्यादा कठिनाई होगी, तो हम यहां पर इसमें लगाएंगे रेशियो मेथड इस क्वेश्चनों में। तो क्या बोला है कि 2 वर्ष पहले किसी शहर की जनसंख्या कितनी थी, 12,000, कितना थी, 12,000 थी। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो होता क्या है, 12,000 थी, तो यदि पिछले 2 वर्ष में यह क्रमशः 2.5% और 3% की वृद्धि होती है 2 साल में, तो बताइए वर्तमान में उसकी जनसंख्या क्या है। ये इनिशियल स्टेज में उसका जनसंख्या कितना था, 1200। हम इसको अभी कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, रेशियो से निकालेंगे और उससे कंपेयर करके डायरेक्ट हम आंसर के पास पहुंचेंगे। देखो कैसे निकालते हैं, बोला क्या है, सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर कितना है भाई, 46। तो इस 46 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले कहता है 2.5% का क्या होता है, 2.5% का वृद्धि होता है। अगर कोई 2.5% का वृद्धि होता है तो 2.5% को हम लोग क्या कहते हैं, 1/40। मतलब पहले जनसंख्या अगर इनिशियल स्टेज में उसकी जनसंख्या 40 थी, तो 40 से एक ज्यादा हो जाएगा कितना, 41। ठीक है, कहोगे हाँ जी, कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं, और गुना तो गुना। अब उसके बाद होता क्या है, 3% की वृद्धि होती है, तो 3 का तो हम जानते ही नहीं है, तो 3% वृद्धि होती है तो 100/3, यानी कोई जनसंख्या अगर 100 है तो 100 से जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 103। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सी बात है, ये तो हो गया मेरा, हो गया ना, कहोगे हाँ जी। तो अब देखो तो जनसंख्या, अब कहता इनिशियल स्टेज में जनसंख्या कितनी थी, इतनी, अब फाइनल स्टेज में अब जनसंख्या कितनी हो गई है, इतना, यानी 2 साल में कितना हो गया, इतना, यानी जनसंख्या अगर इतना है तो 2 साल के बाद जनसंख्या 41 गुना कितना हो जाएगा, 103। मतलब इनिशियल स्टेज में इससे कंपेयर करो कि ये किसका कितना गुना है, कहोगे सर ये 2 जीरो से और ये 3 जीरो कट जाएगा, कहोगे हाँ सर कट जाएगा। तो 4 तिया ही 12, यानी कितना गुना, 3 गुना, कितना गुना, 3 गुना। तो इसका भी कितना गुना होगा, 3 गुना होगा। तो करो तो डायरेक्ट देखो सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो हम देखो अलग अलग है तो हम डायरेक्ट करते हैं, बताओ 3 एकम 3, 3 तिया ही 9, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 9, और एक ही को ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में, और यही आपका सही आंसर होगा, हम ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे भी नहीं। बन गया, कहोगे हाँ सर बन गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 47 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 47, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 47 कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 47 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता क्या है, सबसे पहले पढ़ो। कहता है किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की वृद्धि की जाती है, और इससे प्राप्त संख्या को 12% की कमी की जाती है। तो बताइए निवल वृद्धि या कमी कितना प्रतिशत का हुआ, वो हमें बताना है। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, देखो सबसे पहले क्या किया, हम यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, डाटा आसान है, हम लोग रेशियो से काम कर लेंगे। रेशियो बहुत सिंपल लगेगा, हम यहाँ पर रेशियो से निकाल लेंगे। पहले 10% की वृद्धि हुई, उसके बाद फिर 20% की वृद्धि हुई, उसके बाद क्या बोला है, बोला है 12% की कमी की गई। तो बताइए कितना प्रतिशत नेट शुद्ध रूप से कितना प्रतिशत की वृद्धि या फिर कमी आपको देखने के लिए मिलता है। देखो भाई, यहां पर आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, क्या करें, फॉर्मूला लगा दें, चलो फॉर्मूला ही लगा देते हैं। तो यहां पर देखो फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, तो हम तो जानते हैं 3 गो वाला और 2 गो वाला, तो हम 2 को लगाते हैं, आसान रहेगा। तो दो, इस दोनों को सबसे पहले लगाओ, तो इस दोनों को जब लगाओगे तो कितना आएगा, कहोगे सर 10 + 20,
अब प्लस क्या हो जाएगा, कहोगे सर 10 गुना 20 बटे क्या होगा 100, यानी 10 20 कितना होगा 30 और 30 दो कितना हो जाएगा 32, कितना परसेंट 32%। अब उसके बाद क्या बचा 12%। इस दोनों में भी फिर फॉर्मूला लगा दो, इस दोनों में लगाओगे तो 32 माइनस क्या होगा 12 और फिर प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, उसके बाद 32 गुना क्या हो जाएगा 12 बटे 100। जब इसको जब गुना करोगे इसमें जब घटाओगे तो कितना होगा मेरे भाई, तो कहोगे ये जब घटाएंगे तो 0 और 2 20 होगा, कितना होगा 20% होगा, कहोगे हाँ जी। तो जब 20% होगा तब ये इसको जब गुना करोगे तो ये कितना आएगा, कहोगे 320 और क्या होगा 64, 4 8 और 3, यानी 3 दशमलव कितना होगा 84, माइनस का 3.84, तो 3 नहीं 4 घटाओ मतलब 16 दशमलव समथिंग आएगा, 16 दशमलव समथिंग एक ही को ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कितना में 16 दशमलव, ये प्लस में वैल्यू आ रहा है तो प्लस में आ रहा है तो वृद्धि हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है बी में, और यही आपका सही आंसर होगा। प्लस में होगा मतलब वृद्धि, माइनस में आएगा तो क्या होगा कमी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 48 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 48 इसी तरह का क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना है। एकदम सेम क्वेश्चन है, हूबहू डिट्टू वही क्वेश्चन है, पहले क्या किया है 2 में वृद्धि किया है और फिर 30% का घटाया है, तो आप इसमें कितना प्रतिशत का वृद्धि या कमी देखने के लिए मिलेगा, आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 49 और सॉरी क्वेश्चन नंबर 48 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर अब 49 देखो। क्वेश्चन नंबर 49 बेहद आसान सा क्वेश्चन है, आई होप इसका देखो भाई क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कहा गया है ध्यानपूर्वक सुनना। कहता है मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रति वर्ष 4% का हास्य होता है, हास्य होता है मतलब कमी होता है। तो कहा गया यदि वर्तमान मूल्य 75,000 रुपया है तो बताइए 2 वर्ष के बाद उसका मूल्य कितना होगा। एकदम सिंपल सी बात है भाई। अब इतना तो समझ लो कि 75,000 से वैल्यू उसका कम ही आएगा। तो बताओ हास्य हो रहा है मतलब प्रतिशत वृद्धि क्या है, हमेशा 4% और 4% का नुकसान होता है। तो ये कतई गलती मत करना कि नुकसान हो रहा है दोनों में परसेंटेज सेम है तो -x² बटे 100, ये नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, तो इसको हम बनाते हैं रेशियो मेथड से। रेशियो से बनाओगे तो क्या -4% का नुकसान हुआ है, तो 4% का नुकसान हुआ है मतलब क्या हुआ 25 का सामान एक कम करके बेचेगा मतलब कितना में बेचेगा 24 में, यानी 24 बटे कितना होगा 25। ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब ये 24 बटे 25 हो जाएगा और ये फिर इसको बढ़ा करोगे तो ये फिर क्या हो जाएगा अगले बार 24 बटे 25, और यानी वर्तमान समय में इसका मूल्य इतना है तो 2 साल के बाद उसका मूल्य कितना हो जाएगा 24 गुना 24, यानी 25 गुना 25 625 के वैल्यू के बराबर कितना है भाई 75,000, कितना गुना, कहोगे 25 25 दिया 75 3,000 और 3,000 को फिर 2 से यानी 4 4 दिया 120 गुना, कितना गुना 120 गुना। तो इसका भी कितना गुना होगा, तो कहोगे सर x का भी 120 गुना होगा, तो 24 गुना 24 कितना होगा 576 गुना, जैसे देख लो 4 चौके 16, ठीक है 8 8 16 के 16 के छो यानी 7 2 दूनी 4 1 5, ठीक है, कहोगे हाँ जी 5 यानी 576। अब गुना करोगे 120 तो 0 12 पचे 60 बारह 72 7 बरसती 84 और 84 और 7 कितना होगा बरसते 12 पचे 60 बारह 72 बरसते 84 और 84 और 7 मेरे भाई कितना हो जाएगा यानी 1 और यानी 9, ठीक है, कहोगे हाँ जी, यानी 91 9 हो जाएगा। अब 12 पचे 60, ठीक है 60 और 9 कितना होगा 69, कितना होगा 69, 69 जो कि एक ही को ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी में, और यही आपका क्या होगा सही आंसर, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही। अब आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 50 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 50 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है, हम इसका आपको बता देते हैं कैसे बनाना है।